परदेस की खामोशियों में आज वतन ने दरवाज़ा खटखटाया है और मैं जो मजबूत बनकर जीती हूँ बस एक पल में टूट कर भर आई। क्योंकि मेरी दहलीज पे आया है वतन का एक निशान, माँ ने भेजे थे जो तोहफे उनमें थी उसकी ज़बान। और आज मेरे घर में पाकिस्तान से मेरी अम्मी ने कुछ सामान भेजा और जब मैंने वो डिब्बा खोला तो उसमें चीज़ें नहीं थी, उसमें मेरे वतन की खुशबू थी, मेरे गांव की मिट्टी की महक थी और सबसे बढ़ के मेरी माँ का प्यार था। परदेश में रहते हुए इंसान मजबूत तो हो जाता है, लेकिन माँ का भेजा हुआ आसमान जब मैंने देखा तो दिल की सारी मजबूती टूट गई। सच कहूँ तो आज परदेसी बेटी की आंखें नम हो गई, क्योंकि ये सामान नहीं था, ये मेरे माँ की मोहब्बत, मेरे शहर की महक, मेरे गांव की महक और सबका प्यार, सबकी दुआएं थी। तो मुझे ना आज 1985 की एक फ़िल्म है, पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म, और ये हमारे बड़े बड़े शौक़ से सिनेमा में देख के आए थे, तीर रानी। और वो कभी अब तो उसकी इतना किसी को शायद ही याद भी हो, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है और उसके बाद मैंने वो फ़िल्म देखी भी थी, मूवी 1985 की थी। और वो मूवी बहुत इमोशनल थी और बेटियों के ऊपर थी। और वो बेटी के लिए बाप जब जाता है, बेटी के पीछे जाता है और ना बड़ी ही मुश्किल से गाँव से जाता है, गन्ने लेकर जाता है, चावल लेकर जाता है, पता नहीं क्या-क्या, बेटी मेरी खुश होगी, मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जाऊँगा। वो बाप बेचारा इतना सफ़र करके बेटी के पीछे जाता है उसको सामान देने के लिए, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो बाप अपनी बेटी के घर से पानी का गिलास भी नहीं पीता। तो वो बाप अपनी बेटी को कहता है, बेटा कि ये सामान तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ़ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए आया था, मैं अपनी धी नूं बस देखना सी, मैं इस करके आया सी। आज जब ये सामान मुझे रिसीव हुआ तो मेरे ज़हन में भी वही चीज़ आई, जैसे मेरी माँ ने कहा कि अपनी बेटी को जब वो चीज़ें भेज रही थी तो उनके दिल में भी ऐसे ही आया होगा कि मैं अपनी माँ बेटी के लिए एक प्यार भेज दूँ, दुआएँ भेज दूँ। ऐसे ही उस बाप ने भी अपनी बेटी को ऐसी ही दुआएँ दी थी, पुत्तर तेनू देख के दिल बस तेनू खुश हो गया कि मैं तेनू अपनी धी नूं वेख लिया, जा तू इत्थे रह, खुश रह। और ये बड़ों की दुआएं होती हैं, और ख़ास तौर पर माँओं की, और ये माएँ ही बेटियों के लिए करती हैं, और जो माँ बेटी के लिए कर सकती है या बाप कर सकता है, वो और कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये छोटी छोटी चीज़ें दिल एक बहाना होती हैं। तो हमारे में ये कहा जाता है कि बेटियों के घर खाली हाथ कभी ना जाएं, और जब कभी भी कोई आता है पाकिस्तान से तो वो मुझसे लाजमी पूछता है कि वहाँ से कुछ मंगवाना तो नहीं है, वहाँ से कुछ आने वाला नहीं। तो फिर मुझे बस ये होता है कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए, लेकिन फिर भी कोई चाहने वाले ऐसे होते हैं जो आपके लिए वाक़ई लेके आते हैं। तो ये मेरे एक कज़न थे जो कि दुबई आ रहे थे, तो उसके हाथ कुछ चीज़ें आईं, देसी घी मेरी मदर इन लॉ ने भेजा, कुछ हमारे घर से आया। गुड़ जो है वो मेरे मामू ने भेजा, मेरे मामू जो हैं वो मेरे दूसरे बाप हैं, और उन्होंने हमेशा मेरी बेटी बेटी बन के मुझे पाला है। और वो ये जब भी मेरे लिए आते हैं, मेरी सालगिरह पर, ईद पर, और अपनी बर्थडे के साथ, मेरी बर्थडे हमेशा मामू मेरी सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने मुझसे बचपन से बहुत प्यार किया है। तो ये जब चीज़ें मैं देख रही थी तो मुझे वो अपने घर की खुशबू आ रही थी। और ये देसी पिनिया चावल की शायद ही आप लोगों ने कभी खाई हों, या जो लोग तो गाँव से हैं या ये ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद करते हैं, उनको इसका लाज़मी चावल की पिनियों का होगा आइडिया कि ये क्या होती हैं। और हमारे घरों में ये चावल की पिनियाँ बहुत बनती हैं, और ये भी मेरे कज़न मेरे लिए लेकर आए थे। और ये शहद जो है ये भी मुझे पाकिस्तान से आया, देसी घी, और ये सारे मसाले। आप सोच रहे होंगे क्या मसाले दुबई में नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं, दुबई में हर चीज़ मिलती है, कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। लेकिन मुझे उन मसालों की खुशबू अलग लगती है, जो ये मसाले, आप देसी मसाले जो हम लेते हैं ना, उन मसालों की खुशबू और रंगत और वो टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं लास्ट टाइम भी आते हुए लेकर आई थी काफ़ी सारे मसाले, और ये बहुत अच्छे रहे हैं। और यहाँ पर जो मसाले मिलते हैं ना, वो मुझे ऐसे थोड़ा-सा फ़ील होता है कि जैसे वो आर्टिफ़िशियल मसाले हैं। तो मुझे, क्योंकि मैंने पकाना होता है खाने काफ़ी, तो मुझे होता है कि मैं ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ करूँ, मसाले जो हैं वो देसी यूज़ करूँ, देसी हल्दी यूज़ करूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आई, और ये खालिश छोटी मक्खी का शहद जो है ना, ये पाकिस्तान से आया है। और ये बहुत मज़े का था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अमूमन चीज़ें जो है, शहद जो है वो बहुत यूज़ करते हैं। तो ये खालिश शहद छोटी मक्खी का आया हमें पाकिस्तान से, और ये देखें ये कितना खालिश था।
खैर, आपसे बातें करते करते जो है ना, ये मेरी एक छोटी सी एक खुशी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप का दिल करता है ये भी भिजवा दें, ये भी भिजवा दें, लेकिन क्योंकि अब मैं परदेश में बैठी हूँ, और लाने वालों का भी बहुत शुक्रिया जो लेकर आते हैं, और देने वालों का भी बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली मेरी माँ ये वीडियो देख रही होंगी, और मुझे ये पता है कि उनका प्यार जो है ना वो मुझ तक पहुँच गया, उनकी दुआएं मुझ तक पहुँच गई हैं। और अक्सर वो पूछते हैं ये भेज दें, ये भेज दें, लेकिन क्योंकि मैं दूर बैठी हूँ तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा। लेकिन ये परदेश में आके आइडिया हुआ है कि ये चीज़ों की अहमियत क्या होती है, इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। और पहले अगर मैं पास रहती तो वो फिर चीज़ों की ये समझ नहीं आती। जब आप दूर होते हो ना, तब ये चीज़ों की सेंस और तरह की होती है। और शादी के बाद, मैंने ये शादी के बाद चीज़ें बहुत फ़ील की हैं कि बेटी को इस चीज़ की का इंतज़ार क्यों रहता है, ख़ास तौर पर ईद पर। और इस तरह की चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि बेटी फ़ील करती है, और शादी के बाद वो एहसास उसमें ज़्यादा आता है कि हाँ, अब मेरे पेरेंट्स आएँगे, वो हमें। और हालाँकि पहले ये चीज़ें हम मेरे लिए नॉर्मल थी, आप इन चीज़ों को फ़ील भी नहीं करते। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि इन चीज़ों की कदर क्या है, और शादी के बाद ज़्यादा एहसास होता है, ज़्यादा प्यार इसको महसूस करती हूँ। और दिल करता है कि अपने घर वापस भाग के जाऊँ, अपने अपनों से मिलूँ, और फिर से बैठूँ, दोस्तों में जाऊँ। तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। ख़ैर, ये मुझे मेरी माँ ने मटर भी निकाल कर भेजे। एक दिन मैंने बताया, अम्मी यहाँ पर मटर मिले, लेकिन वो फ्रीज़र किए हुए थे, और वो मटर का मुझे जायका नहीं आता। और जो फ्रेश मटर मिलते हैं, और यहाँ पर वो काफ़ी, मैंने जब देखा उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरी माँ कहती कि साढ़े घर पिंड तो मटर आंदे ने, ते तू छोड़ दे, दोबारा नहीं लेने। और उन्होंने उसी टाइम मुझे मटर निकाल कर भेजे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वक्त भी बड़ा ज़ालिम है। कल दी गल ही लगदी है, जिवें मैं अपने सीन 'ਚ खड़ी ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਓੜੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ महसूस ਹੁੰਦਾ है कि ਅਸੀਂ इन्ने दूर आ गए हैं। और जब इधर से जाना हो तो यकीन ही नहीं आता कि अपने घर जाने के लिए सूटकेस पैक करना है, टैची पैक करना है, और मखसूस दिन के लिए जाना है। कभी ये सोचा ही नहीं है, कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये ਉਹੀ ਘਰ है जिथे ਅਸੀਂ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, और ਉਹਦਾ एक टाइम मुकर्रर होएगा, एक टाइम ਤੇ आना और एक टाइम ਤੇ जाना है। ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। और जो टाइम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ख़ास ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ नहीं ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अक्सर मैं अपने भाई ਦੇ ਨਾਲ बाहर निकल जाया करना कि मुझे ये खाना है, चलो आज ਇੱਥੇ चलीए, आज ਇੱਥੇ चलीए। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਂਡ, ਉਹੀ ਚਾਹਤਾਂ, ਉਹੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਬੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो मैं कहनी है कि अपने ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਮਹਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਪਿੰਡੀ ਚਿਕਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੜਾਹੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਗਿਆ। और बड़ा सोना ਉਹਦਾ जायका आया। और ये साथ में बना रही थी सज्जी की मैंने आपसे पहले भी रेसिपी शेयर की है। और साथ में मैं उसके बना रही थी राइस, जो कि मैंने थोड़े से मसालेदार बनाए। प्याज फ्राई किया, उसमें टमाटर डाले और बेसिक मसाले डाले, और जो मैरिनेटेड चिकन का मसाला ग्रेवी बची हुई थी उसके भी मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिए। और ये बड़ा मज़े का मेरे ये राइस बनते हैं। और सब्जी की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको एयर फ्रायर में बनाएं, आप चाहें तो उसको ओवन में बेक करें, लेकिन मैं इसको स्टीम करने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने चावलों में हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, बेसिक मसाले, ज़ीरा, सूखा धनिया पीसा, लाल मिर्च, नमक,
हल्दी पाउडर, सारा मसाले जो मैं बेसिक ऐड करती हूँ। और ये चिकन की जो चिकन स्टॉक था मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी। और मैं इसको जो मसाले थे हमारे तेज़पात, दालचीनी, बादशाही का फूल, उसकी खुशबू अलग होती है, वो करने के बाद मैंने इसको ढाँप दिया और चावल इसमें डाल दिए। और चावल जो है ना उसको दम पे लगा दूँगी। और उससे पहले जो हमारा कुक्कड़ जो मैंने स्टीम रोस्ट किया था ना, तो वो मैं इसके ऊपर सजा दूँगी। और ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स की मैं गार्निशिंग करूँगी। जैसे अगर आपके पास काजू पड़े हैं, खुश्क मेवा पड़ा हुआ है और पिस्ता पड़ा हुआ है, तो आप उसकी गार्निशिंग कर दें और इसको वो कर दें, दम पे लगा दें। तो ये मेरे पास काजू बादाम और मेवा पड़ा हुआ था और उसकी मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग की और 5 मिनट के लिए दम। अच्छा, अक्सर मेरे को सवाल किया जाता है, मेरी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस लगती हैं, मेरी स्टेटस पर वीडियोस खाने की लगती हैं, और मुझसे सवाल ये किया जाता है, ये सारा खाना तुसी कल्ले ही खांदे हो कि किसी को शेयर भी करते हो? और तुसी दोनों मियाँ बीवी होंदे जे, तुसी कितना का खाना खा सकते होगे? और मैं आज तुहानू इस वीडियो 'च दस दवां, ये खाना मैं अपने घर वास्ते ही बनानी हाँ, लेकिन मेरी हमेशा आदत होंदी, और मैं अपने घर 'च भी असी जो होंदे सी असी खाना कभी घट नहीं सी बनाई दा, हमेशा एक्सट्रा खाना बनाने हैं। और अमूमन कोई ना कोई आके असी आदत होंदी सी, कड़ी बनी है किसी की तरफ शेयर कर दी, साग बने है किसी की तरफ भेज दिता। और इत्थे मेरे ब्रदर इन लॉ भी होंदे ने, मैं अक्सर ये जिहड़े खाने मैं बनानी हाँ एक एक बॉक्स उन्होंने वास्ते पैक करके उन्होंने भी भिजवानी हाँ। और मेरी आदत होंदी है कि ये चाहत होंदी है जिहड़ी तुसी एक बॉक्स दे नाल अपनी शेयर करदे हो। और खाने दी जिन्ना तुसी शेयर करदे हो कदी रिज़क 'च कमी नहीं पैंदी है, गल हमेशा मेरी याद रखना। जिन्ना तुसी अपना रिज़क शेयर करोगे उन्ना ही तुहाडा रिज़क वधेगा। और तुहाडे नाल गल्लां करदे करदे मेरा स्टीम सब्जी जिहड़ी है ना और राइस वो तैयार हो गए ने। और साथ में मैंने भिंडी गोश्त जो है ना वो बड़ा मज़े का बनाया था। चिकन को करेंगे हम अलग और मैं इसको डिश आउट करूँगी। मज़ेदार से हमारा छोटा सा व्लॉग था ये मेरा, जिसमें मैंने अपने इमोशंस शेयर किए, अपनी फीलिंग्स शेयर की, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपनी यादें शेयर की। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ, जब भी कभी बनाऊँ तो नीयत से बनाऊँ, कुछ भी हो तो शेयर करूँ, अच्छे से अच्छा कुछ बनाऊँ, अच्छे से अच्छी चीज़ शेयर करूँ। होप्स हो कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, नई यादों के साथ, नई बातों के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।